नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ML उदय और मैं फिर से लेकर के आ गया आप लोगों के लिए टेंस की क्लास। कक्षा 10 के लिए इंग्लिश में टेंस की क्लास हमने कल भी ली थी और आज फिर से लेकर के आ गया हूं। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखिए दोस्तों, कल हमने बताया कि जो आपका प्रेजेंट टेंस है, जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसमें आपका जो प्रेजेंट सिंपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये डेफिनेटली आपका इसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टेंस को लेकर के। इसमें 2 क्वेश्चन आपका प्रेजेंट सिंपल से ही आने वाले हैं, देख लेना आप। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, इसमें हमने बता दिया था कि प्रेजेंट सिंपल आपको कहाँ पर भरना है। तो इसके लिए हमने बात की थी, एक तो आपका क्या मैंने कहा था कि जो प्रत्येक का अर्थ देने वाले हैं, वे कोई भी कार्य बार बार हो रहा है, प्रत्येक का अर्थ देने वाले जितने भी आपके वर्ड्स होंगे, जितने भी आपकी एडवर्ब्स होंगी, वो सारी की सारी आपकी प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करेंगी। उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल ही भरना है। जैसे कि आप देखिए, पहले नंबर पर आपका एक तो एवरी, प्रत्येक का अर्थ देता है। एवरी के बाद में आपका कोई भी टाइम भी नजर आ सकता है, या तो सिर्फ एवरी, और एवरी के बाद में यदि आपका कोई टाइम आता है तो वो प्रत्येक का अर्थ देगा। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको सेंटेंस में क्या क्या मिल सकता है, आपको ऑलवेज भी मिल सकता है, आपको रेगुलरली भी मिल सकता है, आपको रेयरली मिल सकता है, आपको प्रेजेंटली मिल सकता है। ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं, ये सारा का सारा आपको जैसे ही ऑप्शन में दिखेगा, जैसे ही आपको सेंटेंस में दिखेगा, आपको क्या लगाना है दोस्तों, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। अब प्रेजेंट सिंपल में लगाते क्या हैं, प्रेजेंट सिंपल में देखो आप नेगेटिव सेंस में तो आप क्या लगाते हैं दोस्तों, डू और डज का प्रयोग करते हैं। और पॉजिटिव सेंस में आप, पॉजिटिव सेंस का मेरा मतलब है, पॉजिटिव सेंस से मेरा जो मतलब है वो है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं होगा और नहीं वाला आंसर नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव सेंस होगा। और नेगेटिव सेंस से मेरा मतलब है कि नहीं जिसमें नोट आ जाता है, नो आता है, नहीं वाला, और आपका ये क्वेश्चन मार्क वाला, ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो डू डज लगाएंगे। और पॉजिटिव सेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आपको देखिए, यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब में एस या एस नहीं है तो आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। एस या एस है तो सिंगुलर होगी, तो प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज करना। यहाँ पर भी वही है, ये आपकी प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल जैसे ही आपका सेंटेंस होगा उसमें आप ये भरना। और सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब एस या एस वाली वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ये भरना है। तो यहाँ पर आप यहाँ ये सीख गए थे। दूसरा हमने देखा कि दूसरा आपके जो फैक्ट्स हैं। अब फैक्ट्स में क्या हो सकता है, फैक्ट्स में आपके मैथमेटिकल टर्म्स हो सकते हैं और साइंटिफिक रीजन से जितने भी हैं, साइंटिफिक रीजन, अच्छा साइंटिफिक रीजन से जितने भी हैं, साइंटिफिक रीजन जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, आपके फैक्ट्स में आएंगे। तो फैक्ट्स जो भी हो, जैसे सूर्य है, पूर्व में उदय होता है और पश्चिम के अंदर अस्त होता है, तो ये आपके क्या है, साइंटिफिक रीजन से है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये आपका क्या है, साइंटिफिक रीजन से है। मैथमेटिकल टर्म्स की हम बात करें तो 2 + 2 4 होता है। तो ये सारे के सारे आपके मैथमेटिकल टर्म्स हैं। तो मैथमेटिकल टर्म्स और साइंटिफिक रीजन्स, जो भी आपका सेंटेंस होगा आपको उसमें क्या भरना है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल भरना है। तीसरी बात हम करें तो तीसरा आपका इसके अंदर एक आपका है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर की हम बात करें तो नियर फ्यूचर में वो सेंटेंस आएंगे जो काम होगा तो फ्यूचर में ही, लेकिन वो डेफिनेटली होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नियर फ्यूचर में वो वर्क आ जाएगा। और नियर फ्यूचर में आप क्या भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरेंगे दोस्तों। और नियर फ्यूचर में कल मैंने बताया भी था आपको, वो क्या है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसको कोई सभा करनी है या किसी विदेश देश में जाना है, कहीं सभा करनी है और वो अगले दिन जाने वाला है, तो वो फिक्स होता है, वो सारी चीजें क्या है, फिक्स हैं, तो वो जाएगा ही, इसलिए वो किस में चला जाएगा, नियर फ्यूचर में चला जाएगा। अब वहां पर आपको फ्यूचर टेंस भरने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल भरना होगा। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस, उसमें भी आप क्या भरते हैं, प्रेजेंट सिंपल भरते हैं। लेकिन इतना सारा आपको इतना सारा पूछा नहीं जाएगा, ये याद रखना। ये
काफ़ी है मेरे हिसाब से तो 10th क्लास है, 10th क्लास के लिए काफ़ी है। एवरी प्लस टाइम, ऑलवेज, रेगुलरली, रेयरली, परजेंटली, ऑप्टन, एक अफेक्शनेटली भी होता है, बहुत सारे हैं लेकिन ये इतना काफ़ी है। फैक्ट्स में मैथमेटिकल टर्म्स एंड साइंटिफिक रीजंस आपको याद करने हैं। एक आपका नियर फ्यूचर, आपका काम चल जाएगा। प्रेजेंट सिंपल आपका क्या हो गया है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। रोक। हाँ दोस्तों, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि आज हम बात करेंगे किसकी, पास्ट टेंस की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, पास्ट टेंस। ये आपका पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो आपके दो ही टेंस हैं दोस्तों। एक तो आपका कौन सा, एक तो आपका है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, और एक है दोस्तों आपका पास्ट परफेक्ट। ये दो टेंस आपके क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मैंने कहा भी था आपको कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 12 टेंस हैं, वैसे 12 टेंस आपको नहीं पढ़ने हैं। 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 आपके पास्ट के हो गए, 4 ही आपके फ्यूचर टेंस के हो गए, तो टोटल 12 हो गए। आपको 12 नहीं पढ़ने, आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 चीज पढ़ लो और 4 टेंस पढ़ लो, फायदे में रहोगे। 4 में से ही आपका आएगा, बाकी सब व्यर्थ है। तो यहां पर देखिए आप, आज हम पास्ट टेंस में ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में एक ही था, वो मैं आपको बता चुका, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये जो आपका है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके लास्ट के बाद में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, टाइम मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, लास्ट के बाद में आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। अब तो टाइम में जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, इस प्रकार से आपको मिलेंगे। एक आपका क्या अगो मिलता है और एक आपका दोस्तों क्या मिलता है, यस्टरडे। बस ये 3 चीजें आप याद रखो, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट के साथ में आपको क्या मिले, टाइम मिले, अगो मिले, यस्टरडे मिले। 3 चीज आप याद कर लो। आपको क्या लगाना है, पास्ट सिंपल लगाना है। पास्ट सिंपल में कुछ नहीं है, आप नेगेटिव सेंस में तो आप क्या लगाते हैं दोस्तों, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव सेंस में आप डिड प्लस वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, यानी कि। और पॉजिटिव सेंस में आप क्या लगाते हैं, ओनली फॉर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। किसकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव सेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म और पॉजिटिव सेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आपका काम बन गया, यानी कि आपको लास्ट प्लस टाइम, अगो, यस्टरडे, ये आपको दिखाई देते हैं। नेगेटिव सेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओ और पॉजिटिव सेंस में आप क्या लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म। हाँ जी, तो देखिए पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट सिंपल हम देख चुके। अब पास्ट परफेक्ट देखिए, तो पास्ट परफेक्ट में आपका क्या करते हैं, यहां पर आपका आफ्टर और बिफोर का मामला रहता है दोस्तों। आफ्टर और एक रहता है बिफोर, इन दो को लेकर के यहाँ पर क्या पूछा जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में एक तो आपका क्या रहता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये आपकी क्या होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वर्ब होती है। तो यहाँ पर आपका आफ्टर बिफोर, यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। पास्ट परफेक्ट में आफ्टर बिफोर को लेकर के आपके प्रश्न आते हैं, ये कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं और इधर एक खाली स्थान होता है, इधर एक खाली स्थान होता है। तो आपकी पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड थर्ड है, ये याद रखना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपका एक तरफ आफ्टर और एक तरफ बिफोर। अब आपको याद कैसे करना है, कंफ्यूज रहता है तो याद कैसे करना है। आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बाद में। टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस थर्ड, तो बाद में आपको क्या करना है, हैड प्लस थर्ड भरना है दोस्तों। तो बच गया, उसमें वर्ब की क्या भर देंगे, सेकंड फॉर्म भर देंगे। बिफोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले आप हैड थर्ड भरेंगे और बाद में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म अपने आप ही हो जाएगी। आपको बस इस प्रकार से याद रखना है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब बाद में। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, तो पहले आपका पास्ट परफेक्ट बनना पड़ेगा। ये आपको याद करना है। ये एक तरीके से ट्रिक हो गई है दोस्तों, और इस प्रकार से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ जी, तो एक्सरसाइज आप देखिए, एक्सरसाइज करते हैं।
तो हमने टेंस पढ़ लिए, आज 3 टेंस पढ़ लिए हैं, कल हमने 1 पढ़ा था, आज 2 पढ़ लिए, ऐसे करके हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपके एग्जाम में इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, इसी प्रकार से खालिस्तान में आपको टेंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आसानी से आपको हल करना है, जितना बताया है उतना करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है दी सन खालिस्तान राइज इन दी ईस्ट। अब आप देखिए, आप सन सूर्य, राइज का मतलब होता है दोस्तों उगना, और यहाँ पे इन दी ईस्ट यानी कि पूर्व में उगता है। तो आप देखिए ना, ये सीधा सीधा कहाँ जा रहा है, साइंटिफिक रीजंस है कि नहीं, फैक्ट्स है कि नहीं। सूर्य रोजाना पूर्व में ही उगता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, फैक्ट है। और मैंने पहले कहा था कि जो काम रोजाना होता है, जो काम बार बार होता है और इसी प्रकार से हमेशा होता रहेगा, वो आपका जो है प्रत्येक की श्रेणी में चला जाता है। तो यहाँ पर आपका बार बार होने वाला कार्य, रूटीन में होने वाला कार्य आपका किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल बनना है। सेंस देख लो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिविटी नहीं है, नोट नहीं आ रहा, नो नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। सन आपने देखा, दी सन आपका एक वचन है, तो एक वचन के लिए आप वर्ब को एक वचन करेंगे, वर्ब को आप एक वचन करेंगे तो क्या होता है, एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, सन राइजेज इन दी ईस्ट। ये आपका क्या हो गया है दोस्तों, सेंटेंस ठीक हो गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वी खालिस्तान, आपको गो भरना है यहाँ पे। टू मीट फ्रेंड लास्ट नाइट, आपने इसको पढ़ा, पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या पकड़ा, आपने ये पकड़ा लास्ट नाइट। और हमने बताया था कि लास्ट के साथ में कोई भी टाइम आए, लास्ट प्लस टाइम यस्टरडे और अगो, आप क्या भरेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट यानी कि पास्ट सिंपल आपको भरना है। सेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो सेकंड फॉर्म लगा दो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने ये वर्ब्स आपने याद कर ही ली होगी। भाई इतना समय बीत गया है, एग्जाम के पास का समय है, तो ये वर्ब्स याद करना, ये तो पूरा साल भर आपको ये सारी चीजें चलती रही होंगी तो आता होगा। तो यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, आप वेंट लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, वेंट लगा देंगे। तो वी वेंट टू मीट फ्रेंड लास्ट नाइट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर ठीक हो जाएगा। 2 कर चुके हैं, तीसरा पढ़िए। तो तीसरा क्या है दोस्तों, रतन खालिस्तान बाई है, ये बाई को आपको भरना है। ए न्यू मोबाइल लास्ट वीक, फिर से पढ़ो ना आप, यहाँ पर देखो फिर से आपका क्या गया है, लास्ट वीक, लास्ट प्लस टाइम आ गया ना दोस्तों। लास्ट प्लस टाइम आते ही पॉजिटिव सेंस में आप सेकंड फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाई बॉट होता है दोस्तों। तो ये आपने याद कर रखा होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, BOUGST, रतन बॉट ए न्यू मोबाइल लास्ट वीक, ये आपका क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आपका एक क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, मुंशी और खालिस्तान प्ले विद द चिल्ड्रन आफ्टर ही हैव डिनर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप इसको आफ्टर को पकड़िए। आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद में। और हमने बात की थी कि आफ्टर और बिफोर वाले जो क्वेश्चन है वो आपका पास्ट परफेक्ट में आता है दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट का आपका जो रहता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है, वो क्या रहती है दोस्तों, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहती है। तो इसका मतलब होता है बाद में। तो बाद में आपका इस टेंस को भरना है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आप बाद में भरते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बाद में, यहाँ पर आपका क्या है, हैव है। तो हैव जो है आपका हैव फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो भी हैड ही होती है। तो हमें क्या भरना पड़ेगा, हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है और फिर ये आपकी वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म भरेंगे तो वो भी हैड ही होती है। तो ये हो गया हैड। अब आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ पर भरना है। आफ्टर के बाद वाला भर गया तो पहले वाले में जो बच गया वो आपकी क्या करनी है दोस्तों, सेकंड फॉर्म करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा। और ये आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।